हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष दर्जी और फिर से मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ स्टैंडर्ड 12 जो केमिस्ट्री का पोर्शन है हमारा, उसके लिए बोर्ड और गुस्सेट के लिए आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। और उसमें मैंने यूनिट शुरू करने वाला हूँ चैप्टर 6 हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। पूरे साल में केमिस्ट्री के जितने भी यूनिट है, जितने भी मुझसे हो पाएंगे, उसके हर एक यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी टॉपिक, जितने भी है टॉपिक, क्वेश्चन, आंसर, जितने भी पॉइंट है, वो आपके लिए बिल्कुल छोटे 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 वीडियो में लेके आने वाला हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार अच्छे से वीडियो देखना है, समझना है, जो भी आपको नोट करने जैसे लगे वो आपको एक बार अच्छे से नोट कर लेना है। और एक बार ये पूरा वीडियो एकदम शांति से मुझे देख लेना है 5 या 10 मिनट। और ये करने के बाद अगर आपको रिवीजन करना है तो मैं 1 मिनट में अंदर पूरा ये शॉर्ट्स भी बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले लेकिन वो शॉर्ट कब इफेक्ट करेगा, अगर एक बार आपने मुझे अच्छे से इस तरह से ये जो वीडियो में आपको समझा रहा हूँ एक बार देख लिया, तो ये मेरी गारंटी है आपका काम हो जाएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन में जो ये इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन जितना भी है, सिर्फ यहां तक, इसमें जितने भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वही, इसके बाद दूसरे पार्ट में देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से मैं छोटे 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 वीडियो लेके आऊंगा और आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में आपको लर्न करके एकदम अच्छे से लर्न करवा दूंगा मैं आपको। तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओनली हम फोकस करेंगे बोर्ड और गुस्सेट पे ही फोकस करेंगे, ओनली बोर्ड और गुस्सेट। और पूरे साल ये हम प्रिपेयर करने वाले हैं 2027 में जो एग्जाम होगी बोर्ड, उसके लिए हम प्रिपेयर करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 6 हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो सबसे पहले इसका टाइटल, किसी भी अगर यूनिट की शुरुआत करते हैं तो उसका टाइटल मेन होता है, जो टाइटल सॉन्ग होता है ना किसी मूवी का टाइटल सॉन्ग, उसी तरीके से ये जो हमारा पहला चैप्टर उसका टाइटल है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। अब ये हेलो अल्केन किसको बोलते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बच्चों कि हेलो अल्केन्स यानी कि हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है 17th ग्रुप वाला जो पीरियोडिक टेबल, उसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हेलोजन, जिसमें कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सारे के सारे ग्रुप को बोलते हैं हम हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजन ग्रुप। दूसरा हेलो अल्केन्स, अल्केन यानी क्या, हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। अल्केन यानी मेरे बच्चों अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं अल्केन बोलते हैं। तो जब ये हेलोजन इस अल्केन से जुड़ेंगे तो बनेगा हेलो अल्केन। क्या बनेगा? हेलो अल्केन। आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, एकदम आपका काम जबरदस्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हेलोजन ग्रुप और ये अल्केन दोनों मिलकर बनाते हैं हेलो अल्केन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये एरो करा हुआ ही है, ये एरो है हेलो अल्केन की डेफिनेशन और ये वाला एरो है हेलो एरिन की डेफिनेशन। तो ये बनता कैसे है वो देख लेते हैं इसके अंदर। ओके बच्चों, तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो नॉर्मली हाइड्रोकार्बन जो होता है, हमारा एक एग्जांपल लेते हैं CH3CH2। यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लेता हूं CH3CH2 और यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूं, अभी मैंने ले लिया है यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH2, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बोला हुआ है हाइड्रोकार्बन, लेकिन क्या बोला? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, 1 2 और 3, तो एक हाइड्रोजन को हम यहां से निकालेंगे और उसकी जगह पे जो हाइड्रोजन होगा यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन, उसको रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? हेलोजन ग्रुप से रिप्लेस करेंगे। हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? X से। इसलिए रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक। अब एलिफेटिक किसको बोलते हैं? तो ये सिंगल लाइन वाले जो नॉर्मल वाली चेन होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि सिंपल नॉर्मल सी लाइन वाले होते हैं उसको बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हेलोजन से, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों हेलो अल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन्स। अब ये इसका भाई है तो ये इसका चचेरा भाई, दोनों सगे भाई जैसा ही समझ लो। ये हेलो अल्केन्स है तो यहाँ पे हेलो एरिन, यही आ गया हेलो एरिन। अब हेलो तो समझ में आ गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन एरिन यानी क्या बच्चों? एरिन यानी कि बेंजीन रिंग वाले,
तो इसको जो बेंजीन रिंग हो जिसके अंदर, उसको बोलते हैं एरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरीन। फिर से देख लेते हैं एक बार। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम। तो देखो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ये कार्बन है हमारा, तो ये कार्बन की वजह से कितनी होती है? 4 होती है। 1 2 3 और यहाँ पे चौथा, यहाँ पे क्या है हमारा? हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाले हैं बच्चों। इससे रिप्लेस करेंगे इसको हेलोजन से। तो अब ये हेलो और ये एरिन, ये हेलो और ये एरिन, ये हेलो और ये एरिन, इसलिए इसको बोलते हैं हेलो एरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हेलो एरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो एरिन। तो इस तरीके से हेलो आल्केन किसको बोलते हैं, हेलो एरिन किसको बोलते हैं, हमने समझा। अब दूसरा पॉइंट है इसके अंदर कि जो हेलो आल्केन में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, उस कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है sp3। कौन सा होता है बच्चों? sp3। अब ये कैसे में मालूम पड़ता है sp3? तो हमें क्या करना है, इसके आजू बाजू वाले क्या करने हैं? सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेने हैं। क्या करने हैं? सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल में इसका थोड़ा सा लेके आपको समझाता हूं। यहाँ पे ये लिया CH3C, 2 कार्बन है, एक ही कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, 1 2 यानी कि H और ये जुड़ा हुआ है हमारा X यानी कि हेलोजन। क्या जुड़ा हुआ है? X यानी कि हेलोजन। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसके आजू बाजू कितने बॉन्ड है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले कौन सी ऑर्बिटल आती है बच्चों? S आती है। S कितनी आती है? एक ही आती है। तो अब इसको हम S काउंट करें, इसको P काउंट करें, इसको P काउंट करें, इसको P काउंट करें, तो हमें मालूम है कि S की ऑर्बिटल होती है 1 और P की होती है टोटल 3 ऑर्बिटल होती है। इसलिए इस कार्बन का काउंट करेंगे sp3। तो हेलो आल्केन में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका हाइड्रोजन होता है sp3। हेलो एरिन में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन के आजू बाजू कितने सिग्मा बॉन्ड है सिर्फ आपको काउंट करना है। कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे? ये 1 2 3, ये वाला पाई है उसको हम सिग्मा नहीं बोलेंगे। तो पहला क्या शुरुआत कहां से होती है? S, फिर ये P, फिर ये P, इसलिए इस कार्बन का हाइड्रोजन आया sp2। क्या निकल गया बच्चों? sp2। तो सबसे पहले वाला पॉइंट दोनों की डेफिनेशन, दूसरे वाला पॉइंट में क्या है? दोनों का हाइब्रिडाइजेशन। अब हेलो आल्केन और हेलो एरिन की डेफिनेशन हो गई बच्चों। तो अब इसके अंदर एक थोड़ा सा नीचे यहाँ पे उसकी डेफिनेशन के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन, थोड़े छोटे छोटे जो ड्रग है उसके यूज है कि कौन से ड्रग से हमें किसमें बेनिफिट मिलता है, इससे क्या होता है, वो थोड़ी इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाला पॉइंट है क्लोरामफेनिकोल। अब ये क्लोरामफेनिकोल का यूज और किस तरह से ये प्रोड्यूस होता है उसके बारे में, और वो किस लिए हमें इफेक्टिव होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्लोरामफेनिकोल जो प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे ये प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये जो होता है वो एंटीबायोटिक एक ड्रग है जो प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस होता है भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिसको बोलते हैं क्लोरामफेनिकोल। और इस ड्रग का यूज कहां पे होता है? तो इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। ये किसके लिए इफेक्टिव होते हैं बच्चों? इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड या फीवर। जो टाइफॉइड में हम जो फीवर जो होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो ड्रग यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्लोरामफेनिकोल। किस कैसे होता है ये प्रोड्यूस होता है भाई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट होता है बॉडी के अंदर। जो एंटीबायोटिक ड्रग होती है तो हम डॉक्टर हमको सजेस्ट करते हैं कि आपको क्लोरामफेनिकोल, वो हमें मालूम नहीं होता लेकिन वो अपने तरीके से करते थे। और ये किसके लिए इफेक्टिव होते हैं? इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। उसके बाद दूसरा, हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी वो क्या प्रोड्यूस करती है? पी पर प्रोड्यूस करती है। छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हो समझ लेना। प्रोड्यूस करती है आयोडीन कंटेन हार्मोन I2। कौन सी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है? और बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेन हार्मोन, ये हम 6 7 भी पढ़ चुके हैं। कौन से हार्मोन जो इसके अंदर? थायरॉक्सिन। कौन सा होता है वो? थायरॉक्सिन। और इसकी डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी के अंदर जो होती है तो हमें कौन सी डिजीज होती है बच्चों? गॉइटर होती है। कौन सी होती है बच्चों? गॉइटर होती है। इसके बाद तीसरी ड्रग्स क्लोरोक्विन। कौन सी है बेटा? क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन का क्लोरोक्विन जो ड्रग होती है उसका यूज कहां पे होता है? ट्रीटमेंट फॉर द मलेरिया। इसके लिए ट्रीटमेंट फॉर द मलेरिया।
उसके बाद और एक ड्रग्स है हेलोथिन। कौन सी ड्रग्स है बच्चों? हेलोथिन। तो हेलोथिन है, इसका यूज कहां पे होता है? हेलोथिन का यूज होता है हमें एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के अंदर अगर कोई हमें सर्जरी करवानी होती है तो उसको एनेस्थेटिक जिसको बोलते हैं ना, वो एनेस्थेटिया देना पड़ेगा कि यानी कि उसको उतने वाले पार्ट को क्या करते हैं, वो डल कर देते हैं, यानी कि साइलेंट कर लेते हैं, उसको समझ में नहीं आए, वो सर्जरी के दौरान उसको प्रॉब्लम ना हो, उसे उसको लगे नहीं कि कुछ मुझे यहाँ पे हुआ, इसके लिए यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हेलोथिन। और एक लास्ट और फाइनल वाला पॉइंट, फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, यानी कि फ्लोरीन वाला कंपाउंड, F2 फ्लोरीन वाला कंपाउंड, F2 फ्लोरीन वाला कंपाउंड। ये कंपाउंड ऐसे कैसे कंसीडर करते हैं? पोटेंशियल ब्लड सर्जरी, ब्लड सब्स्टिट्यूएंट्स इन सर्जरी। सर्जरी के अंदर कंसीडर एज अ पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूएंट होगा, उसके अंदर इस सर्जरी के अंदर यूज करते हैं हम कौन सा कंपाउंड? फ्लोरिनेटेड कंपाउंड। कौन सा? फ्लोरिनेटेड कंपाउंड। ये सारे बच्चों जितने भी पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 और 7 एक एक नंबर में आने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक नंबर में आने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक बार आपने अच्छे से ये देख लिया, समझ लिया। अब इसके अंदर एक बार समझने के बाद एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हेलोऑर्गेन किसको बोलेंगे? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सिंगल बॉन्ड वाले को अल्केन बोलते हैं, इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन एटम। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम। तो ये हमारा एरोमेटिक है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन को एटम को रिप्लेस करेगा हमारा हैलोजन। एरोमेटिक यानी कि रिंग वाला, जिसको बोलते हैं एरिन बोलते हैं। उसके बाद थोड़े से ड्रग और उसके यूजेस किस तरह से होते हैं। जो क्लोरामफेनिकोल होता है वो किसके लिए होता है? एंटीबायोटिक होता है, इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ टाइफाइड फीवर। उसके बाद हमारी बॉडी जो प्रोड्यूस करती है वो आयोडीन कंटेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी आयोडीन कंटेंट जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है वो कौन सा होता है? थायरोक्सिन। और ये थायरोक्सिन की अगर डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाए तो हमें होता है गॉइटर नाम का डिजीज होता है। क्या होता है? गॉइटर का डिजीज। उसके बाद हेलोथिन, जो हेलोथिन का यूज होता है, कहां पे यूज होता है? एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी, एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी के अंदर। और इसका लास्ट वाला फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, जो फ्लोरीन वाला कंपाउंड है, उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूएंट इन सर्जरी के अंदर। इन सर्जरी के अंदर यूज करते हैं फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, यानी कि फ्लोरीन वाला कंपाउंड। ये सारे ही एक एक नंबर में आने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, एक एक नंबर में आने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक बार ये देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, एक बार अच्छे से नोट बना लो। और इतना करने के बाद अभी जो मैं 1 मिनट के अंदर ये जो पूरे शॉर्ट्स में ये सब कुछ मैं एक ही मिनट में बोल दूंगा, इसके बाद ये शॉर्ट्स देख लो। अगर गलती से 3 बार आपने अच्छे से ये सारा प्रिपेयर कर लिया ना बच्चों, मेरी गारंटी है आपको ना भी बोलोगे ना तो भी ये लर्न हो जाएगा। और आपको ये जो मेरा तरीका पढ़ाने का अगर अच्छा लगा हो, सिर्फ वही वाले पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक बार देख के आपको सिर्फ रिवाइज कर लेना है 1-2 बार, और मैक्सिमम से मैक्सिमम बार जितना हो सके सक्सेस की एक ही की है बच्चों, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। एक बार में कभी किसी को नहीं आया, तो मिनिमम आपको एक टॉपिक को 3 बार तो पढ़ना है और पढ़ना है। अगर आपको ये तरीका और ये जो मेथड जिस तरह से मैं लेके आया हूं आपको पसंद आया हो, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के साथ मेरा ये वाला यानी कि ये वाला टॉपिक का वीडियो मैक्सिमम सारे बच्चों के साथ शेयर करो, और जितना हो सके उतना बस अच्छे से देखो, सुनो, पढ़ो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम रिवीजन करो। रिवीजन से ही आपको सारी चीजें अच्छे से याद रहेगी। ओके बच्चों, थैंक यू।